नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं मनोज मनु। दिल्ली का दंगल जीतने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए, जनता के दिल में जगह बनाने के लिए बीजेपी ने आज वादों की तीसरी किस्त भी जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी किया, जिसमें कई बड़े वादे भी किए गए। वादा किया गया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, बेसहारा महिलाओं को 2500 रुपए महीना पेंशन देंगे, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देंगे। इसके अलावा मजदूरों को लुभाने की कोशिश बीजेपी ने की है। बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि मजदूरों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद भी देंगे, 5 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे, 1700 अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे। साथ ही यमुना सफाई के लिए यमुना रिवर फ्रंट का विकास करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। लेकिन बीजेपी के इस वादे पर अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले ये बताए कि उसका विजन और प्लान क्या है। आम आदमी पार्टी के विजन और प्लान को कॉपी ना करें। हालांकि दिल्ली में मुफ्त वाले वादे की ओर से किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी वोटरों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें और वादे किए हैं। लेकिन सवाल है कि जनता किसके वादों पर भरोसा करेगी और चुनाव में वादों की लड़ाई किस दिशा में जाएगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसके पहले सुनिए आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने केजरीवाल को कैसे घेरा। एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा। नई टर्मिनोलॉजी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में श्री केजरीवाल ने इसको जन्म दिया है। बेल मिलते ही कहते हैं, देखिए मैं तो पाक साफ हूं। केजरीवाल जी, आप ना मुगालते में रहिए, ना जनता को मूर्ख बनाइए। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है। और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। और इसी के इर्द गिर्द देश का सवाल घूम रहा है। 3 चरणों में बीजेपी के संकल्प पत्र के आखिर मायने क्या हैं? चुनाव में वादों की लड़ाई किस दिशा में जाएगी और दिल्ली चुनाव में आखिर किसकी गारंटी चलेगी? क्या दिल्ली चुनाव में मुफ्त वाला दांव यानी कि फ्री वाला दांव ही चलेगा, जिसकी चर्चा हर राजनीतिक पार्टी कर रही है? अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ हैं। अनुज अत्रे, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ होंगे और राज बिहारी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं राज बिहारी के पास चलूंगा। राज बिहारी जी, ये बताएं कि बीजेपी ने 3 चरणों में अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया है। इस पत्र के मायनों को समझा जाए तो क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता कितना आत्मसात करेगी, या इस संकल्प पत्र पर अरविंद केजरीवाल जो सवाल उठा रहे हैं वो कितने सटीक और सही हैं? देखिए, मुझे जहां तक याद है, दिल्ली में हम पहली बार इस तरह का माहौल देख रहे हैं। 3 संकल्प पत्र जनता के सामने है। लेकिन जहां तक केजरीवाल के आरोपों की बात है कि भाजपा हमारे नकल कर रही है, तो केजरीवाल की पार्टी कितने साल पुरानी है? वो अगर पार्टी बनाई थी तो किसकी नकल कर रहे थे? यमुना की सफाई तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने बात की थी जब सरकार में थी। फिर कांग्रेस 15 साल लगातार यमुना की सफाई की बात करती रही, खर्चा भी किया।
लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। यमुना तो दिल्ली में सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से यमुना की दुर्गति हुई है, जिस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी एसटीपी बनाए गए थे, उनका पानी, नालों का पानी यमुना में आ रहा है। और हालत यह है कि यमुना का पानी हरियाणा दिल्ली से जाने, कालिंदी कुंज से जाने वाले लेने से मना कर चुका है, कई बार मना कर चुका है। क्योंकि नियम यह है कि जैसा पानी दिया है वैसा पानी आप हरियाणा में छोड़ेंगे, लेकिन हरियाणा को मिलता है सीवर का पानी। तो दिल्ली में यमुना का सफाई तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में जिस तरह से अब आबादी अब लगातार आबादी बढ़ रही है, बाहर के लोग लगातार आ रहे हैं, उन्हें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। दूसरी बात जहां तक है, देखिए ये बात सही है कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मकानों की व्यवस्था की गई है, कुछ मकान बने भी हैं। ये घोषणा यूपीए के समय भी की गई थी, शिलान्यास भी किया था, लेकिन मकान नहीं मिल पाए। तो अब इतना जरूर है कि सभी पार्टियों का जो भी वायदे उन्होंने किए थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी रही हो, जनता के सामने काम है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो बीजेपी का 5 साल का काम भी जनता के सामने है। कांग्रेस सरकार का 15 साल का काम जनता के सामने है। 10 साल का आम आदमी पार्टी का काम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज दिल्ली की दुर्गति हुई है, दिल्ली में जिस तरह तेजी से विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। वो नहीं हुआ है और उसके पीछे का कारण है ये दो पार्ट, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। और इन दोनों पार्टियों के बीच में दिल्ली के लोग पिस रहे हैं। दिल्ली के लोग अपने आप को अभागा सा महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं। 10 साल से ज्यादा की सरकार सिद्धार्थ जी आपकी हो गई है, फिर भी दिल्ली में केजरीवाल को फर्जीवाल बोला जा रहा है। अमित शाह भी कह रहे हैं कि साहब मैंने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा झूठा व्यक्ति कोई नहीं देखा है। परवेश वर्मा तो कटआउट लेकर पहुंच गए और लगातार अरविंद केजरीवाल को यमुना के पानी में डुबो रहे हैं। जी हाँ मनु जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम किसी इंटरनेट की वजह से ना मैं कार्यक्रम सुन पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, तो माफ कीजिएगा मुझे। तो शायद मेरी बात आपको ठीक से सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज भी ठीक से सुनाई दे रही है। आपका चमकता हुआ चेहरा भी दिखाई दे रहा है। चमकता हुआ चेहरा इसीलिए है कि शायद हमारी पार्टी अच्छे बहुमत से जीत रही है। खैर, आप जो मुद्दे पर बात करता हूँ, देखिए ना, होता यह है कि जैसे मेरे नाम से आपको पता है, नाम से स्पष्ट हो जाता है, एक होता है डपोड़ शंख, मतलब शंख के बदले गाल बजाने वाला। रामायण में इसके लिए एक बहुत अच्छी चौपाई है, व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मोदक किनी भूख बुताई। मतलब व्यर्थ में क्यों गाल बजा रहे हो। विराट कोहली अगर कहे ना सर कि अगले मैच में मैं 8 विकेट लूंगा, तो कौन मानेगा? वो ये बताएगा ना विराट कोहली कि हम अगले मैच में कितना रन बनाएंगे। भाजपा के हिस्से में ना दिल्ली की सुरक्षा है, सुविधा नहीं है। दिल्ली असुरक्षित है, ये खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कल कहा। आज ही वेलकम कॉलोनी में पार्क में घूम रहे दंपति के ऊपर चाकूबाजी हो गई। भाजपा की सुरक्षा ऐसी है कि जेल में बैठा एक गैंगस्टर दिल्ली में 11 गैंगवार की जिम्मेदारी ले रहा है। दूसरी बात, भाजपा एक दमड़ी भी जनता को नहीं देने वाली है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। 15 लाख आपके खाते में आए, नहीं आए। पेट्रोल 50 का किया, आप खुद बताइए। डॉलर 40 का हो गया क्या, हमें पता नहीं। ये सब अगर नहीं हुआ, लेकिन आपके बच्चे के पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स लग गया, आपकी माताजी के स्वास्थ्य बीमा के ऊपर टैक्स लग गया। दूसरी तरफ आप आम आदमी पार्टी को देखिए कि पिछले 10 साल में अगर 18 लाख बच्चों को उसने मुफ्त की शिक्षा दे दी और विश्व स्तरीय शिक्षा दे दी, ऐसी शिक्षा दे दी जिसके चलते कि 2000 बच्चे IIT JEE क्रैक कर रहे हैं, बच्चे फ्रांस जाके पढ़ रहे हैं। उसकी तुलना आप बगल के नोएडा और गाजियाबाद से कीजिए, जहां पर कि उत्तर प्रदेश में 7 लाख विद्यार्थी स्कूल से बाहर हो गए हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य का विषय लीजिए। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक या मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसके चलते औसत दिल्ली वाले की आयु आज 68 साल है। लेकिन आप अगर बगल के गाजियाबाद में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आपका 5 साल कम है, 63 साल है। क्यों है? क्योंकि दिल्ली अपने स्वास्थ्य का 13% पैसा लगाती है स्वास्थ्य के लिए बजट का, उत्तर प्रदेश लगाता है 6%।
दिल्ली में 38 लाख लोगों को मुफ्त की बिजली मिल रही है। अगर कुछ लोग मुफ्त की बिजली के बदले 400 यूनिट से ज्यादा भी ले लिए तो 2 किलोवाट तक केवल 600 रुपए है। उत्तर प्रदेश में जाइए, बगल के नोएडा में पहले तो 24 घंटे में 8 घंटे पावर कट लग जाता है, 200 यूनिट ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो 3100 रुपए लग जाता है। तो हुआ भाजपा बहुत शेखी बघारती है कि हम इस देश के हिंदू संस्कृति के संवाहक हैं, हम मानते भी हैं। अगर भाजपा पूछ लेते हैं, अनुरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद है, पूछ लेते हैं। आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी, बीजेपी आरोप लगा रही थी, अमित शाह ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा झूठा व्यक्ति नहीं देखा है जो कि इतना झूठ बोलता है, मासूम सा चेहरा है लेकिन झूठ का पुलंदा है। लेकिन यहाँ पर तो सिद्धार्थ शर्मा ने झड़ी लगा दी आरोपों की। मनु जी, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन, जितने भी स्पोक्स पर्सन, इवन अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा देख लीजिए, बड़े मतलब हताश और निराश आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव वो हार रहे हैं। अब 2020 या 2015 में वो सुर्पनखा जैसी हंसी तो खैर हंस सकता है कोई भी, खैर चलिए उस पर बात नहीं करना है। हमको सुर्पनखा किसी महिला को ना बोलिएगा, पुरुष को, मतलब आपको इतना अभी हिंदू संस्कृति का पता नहीं है, पुरुष को आप सुर्पनखा। अच्छा चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको। अरे महाराज, आपको टीवी पर दिख नहीं रहा है जब क्या? व्यक्ति परेशान होता है, हताश होता है, तो दूसरे के बीच में इंटरप्ट करता है। डिस्टर्ब करो, क्योंकि इन्होंने कोई बात नहीं बताई कि 10 साल में काम क्या किया। 2015 में वादे करके आए थे, क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सुशासन, ये इनका है एक एक करके। शिक्षा का हालत ये है कि इन्होंने इतना बढ़िया बना दिया कि 30,000 स्टूडेंट पर ईयर ड्रॉप आउट हो रहे हैं। 62% रिजल्ट, जहां 98% था बच्चों का, वहां सरकारी स्कूल में 62% रिजल्ट हो गया। ये स्वास्थ्य पे आए थे, मोहल्ला क्लिनिक का हालत ये हो गया कि 7 सालों से वेतन तक नहीं बढ़ाया मोहल्ला कर्मचारियों के, साथ में 65 लाख फर्जी इनको लैब टेस्ट कराना पड़ा। इनके मुख्यमंत्री, इनके सीरीज ऑफ लीडर, कोई मेदांता में चेक कराता, कोई मैक्स में दिखाता, सत्येंद्र जैन कोई अपोलो में दिखाते हैं, खुद ये बेंगलोर जाके खांसी ठीक करा के आते हैं। ये आते हैं बिजली पर। बिजली का बिल मनु जी देख लीजिए कि पहले महीने में जिनको बिजली का बिल आता भी था तो उनको बिजली का बिल आता था, साल में 6 बिजली का बिल आता था। ये 13 बिजली का बिल लेते, हर 28 दिन में बिजली का बिल लेते, सरचार्ज, अन्य टैक्स, फिक्स टैक्स जबरदस्त लेते चले जाते। जिनका बिजली का बिल इन्होंने माफ किया, उनका हालत ये हो गया कि 18 यूनिट बिजली बिल पे 2,000 रुपए आ गए उनके बिजली के बिल, या 30 हजार रुपए आए बिजली का बिल। और अब वादा कर रहे हैं कि भैया हम आपका बिजली का बिल माफ करेंगे तब, जब हमको आप दोबारा चुन के तिबारा लेके आओगे तब हम आपको माफ करेंगे। उसके बाद हालत यह है, यमुना की सफाई की बात करते हैं। पूरे दिल्ली के अंदर यमुना, पूरी यमुना का केवल 2% हिस्सा बहता है, जिसमें 23 नालों का पानी गिरता, 83 करोड़ लीटर गंदा पानी प्रतिदिन गिरता है। सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 2015 के बाद नहीं लगा, अगर पहले लगे भी थे उनको इन्होंने साफ नहीं किया है। और 7,000 करोड़ रुपया इन्होंने यमुना के सफाई के नाम पे ये पब्लिसिटी में खर्च कर दिए। तो ना और रहेगी भ्रष्टाचार की बात। अब आप देखिए, जब क्या कहते हैं, लोग कोरोना में बाहर तरस रहे थे ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, तब ये बैठ के क्या कहते हैं दारू की पॉलिसी बना रहे थे। और उसमें इन्होंने ऐसा कर दिया कि 2,000 करोड़ का किकबैक लिया और जनता का पैसा खा के बैठ गए। लीकेज आपने किया, भ्रष्टाचार आपने किया। वादों पे भरोसा इसलिए नहीं कोई कर सकता कि पंजाब, ये तो जो 10 साल आपकी सरकार है जहां पे ये कहते हैं भैया हमारे पास में थोड़ा सा जिन बातों का जिक्र सिद्धार्थ शर्मा कर रहे थे, उनकी भी झड़ी अनुरुद्ध प्रताप सिंह लगा रहे थे। लेकिन मैं देख रहा था सिद्धार्थ शर्मा एक एक कर वो अखबारों की तमाम कटिंग दिखा रहे हैं, अपनी योजनाओं के घोषणा पत्र के जो बातें हैं वो बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बयानबाजी भी बहुत जोरदार हो रही है दिल्ली में, और वो बयानबाजी आप यकीन मानिए सीमा पार कर चुकी है। एक बार सुन लीजिए। शराब घोटाला इन्होंने किया, 15 विधायक इनके जेल गए, 8 मंत्री जेल गए, सांसद इनके जेल गए, और बेशर्मी के साथ पोस्टर पे अपना चेहरा लगाते हैं। दिल्ली की जनता किसी ऐसे को मुख्यमंत्री नहीं चुनेगी जो जेल के पीछे रह के सरकार चलाने की सोचता हो। अब दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी, दिल्ली की सरकार ईमानदार व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलेगी। केजरीवाल जब भी किसी पर सवाल उठाता है, मुझे कभी कभी ये लगने लगता है कि शायद सबसे कट्टर ईमानदार वही व्यक्ति होगा जिस पर ये उंगली उठाता है, क्योंकि खुद जिस आदमी पे 100 केस चल रहे हों, जिसका ये खबर है कि किसी भी समय वो 5-10 साल के लिए जेल जा सकता है, वो अपने साख बचाने के लिए केवल औरों पे बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी सबूत के ये उंगली उठाता है। क्या ये कांग्रेस की बेईमानी है कि इस बार उन्होंने भाजपा से पैसे लिए हैं दिल्ली में चुनाव लड़ने को? ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि जब भाजपा
काला धन बांट रही थी, जूते बांट रही थी, इस सब पर कांग्रेस की आंखें बंद थी। ये बेईमानी नहीं कि एक आवाज नहीं निकली। तो आरोपी की झड़ी आपने देख ली, लेकिन कौन क्या बांट रहा है थोड़ा इसको भी समझ लिए। इस विधानसभा चुनाव में किसने किससे वादे किए हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए युवाओं से क्या वादा किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि 15,000 रुपए यूपीएससी वालों को देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम फ्री बस देंगे। और यहां पर कांग्रेस भी खड़ी हुई है, वो कहती है कि अप्रेंटिसशिप के लिए वो 8,500 रुपए महीने देगी। ये बात हुई छात्रों से वादा करने की, यानी कि उनको पैसे देने की। अब महिलाओं से क्या वादा किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि हम 2,500 रुपए देंगे और आम आदमी पार्टी ने कहा 2,100 रुपए देंगे। कांग्रेस ने क्या कहा है, हम भी 2,500 देंगे। ये जो लाडली बहिना योजना चल रही है, मैया योजना चल रही है कई राज्यों में, वो महिलाओं से जो वादा किया गया, ये योजना बहुत कारगर है, बहुत कारगर योजना है। अब एक और वादा किया गया है बुजुर्गों से। बीजेपी ने कहा 3,000 रुपए हम पेंशन के तौर पर देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा संजीवनी योजना के तहत हम मुफ्त इलाज करेंगे। और कांग्रेस ने क्या कहा है, कांग्रेस ने कहा है कि फिलहाल कोई ऐसा ऐलान करने का हमारा मूड नहीं है। तो कुल मिलाकर यहां पर बुजुर्गों से जो वादा करने की बात है, आपको बता दूं तीर्थ यात्रा की बात भी इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने कही है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा इसके साथ बात की गई है। अब एक और वादा किया गया है इस विधानसभा चुनाव में। तमाम सारी पार्टियों के घोषणा पत्र तो आए हैं, लेकिन वादे पे वादे किए जा रहे हैं। किसके वादे पर कितना असर होगा। दिल्ली में बीजेपी के वादे सुन लीजिए। दिल्ली में बीजेपी के वादे क्या है। संकल्प पत्र पार्ट 1, उसमें क्या कहा गया, गरीबों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर। पार्ट 2, एससी के छात्रों को हर महीने 1,000 रुपए। वहीं तीसरा संकल्प भी, मजदूरों को 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। ये तमाम सारी घोषणा है। असल में सारे संकल्प पत्र की जो चीजें हैं वो यहां पर करने की कोशिश की गई है और उसी के भरोसे। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रीबीज की तो लगातार घोषणा की जा रही है। आम आदमी पार्टी, वहां पर बीजेपी के बाद कांग्रेस, कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो फ्रीबीज से हटे लगातार, क्योंकि जनता भी जानती है कि जो दे रहा है, जो फ्री में मिल रहा है, वो ले लो चुनाव में, वरना इसके बाद तो कोई दिखाई नहीं देगा। दूर दूर तक 5 साल किसने देखी बिजली, किसने देखा पानी, किसने देखा सड़क। और मिल भी रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो कोई सुनने वाला नहीं। तमाम तरह की चीजें हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तमाम सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज अत्री भी मेरे पास आ गए। अनुज साहब, शीला दीक्षित के भरोसे, उनके काम के भरोसे एक बार फिर से कांग्रेस चुनावी मैदान में आ गई है। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के संकल्प पत्र की बातें, उनके वादे, एक दूसरे के आरोप में कहीं कांग्रेस अपने आप को देख रही है। घोषणा पत्र तो आपका भी बड़ा लोक लुभावन है। अत्रे जी, आवाज आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। मेरी आ रही है, आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल आपको मिला? जी, मेरा सवाल आपको मिला? सवाल आपका सुन नहीं पा रहा था। जी, मेरा सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अपनी अपनी बातें हैं, अपने वादे हैं और अपने आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं, लेकिन इस बीच शीला दीक्षित के काम के भरोसे कांग्रेस अपने आप को इन दोनों पार्टियों के बीच कहीं पाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बहुत ही मुझे लगता है सरासर एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आज दिल्ली की जनता के बीच में कोई राज कर रहा है दिल्ली के दिलों में, तो वो कांग्रेस पार्टी राज कर रही है। क्योंकि बीते 10 से 11 वर्षों में, जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर हुई है, दिल्ली की जनता ने इन पाखंडियों का, इन जो है भ्रष्टाचारियों का, इनका राज देखा है, इनका कुशासन देखा है। जिस वर्ल्ड क्लास सिटी को दिल्ली की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, उस सिटी को थर्ड क्लास सिटी के रूप में परिवर्तित करा इन दोनों ने मिलकर के। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में, और 15 साल के इनके नगर निगम के कुशासन से। तो दिल्ली की जनता आज जब हमारे कैंडिडेट जो न्याय योद्धा बनकर के 70 के 70 विधानसभाओं में जब जाते हैं, अपना प्रचार करने जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो दिल्ली की जनता याद कर रही है उस विकास को। दिल्ली की जनता बोलती है कि आज अगर विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है, तो कांग्रेस के राज में हुआ है। इनके राज में तो केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप, ब्लेम गेम, विक्टिम कार्ड, यही देखने को मिला है। ये खुद स्वीकार करते रहे 10 वर्ष तक कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। और अगर काम जो भी किया है उसमें तमाम भ्रष्टाचार के इनके ऊपर आरोप लगे हैं। उसमें सब पूरे के पूरे इनके दर्जनों जो है इनके विधायक हो गए, इनके मंत्रिमंडल के सारे मंत्री, इनके उप मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खाकर के बाहर आ चुके हैं। तो ये या तो भ्रष्टाचार करते रहे या इन्होंने स्वीकार किया कुछ नहीं किया है। अगर कभी कांग्रेस की सरकार के समय आपने नहीं सुना होगा,
हाँ, झूठे आरोप दिल्ली की जनता ने जरूर सुने। यही वो केजरीवाल जी होते थे जो एक 300 पेज की एक फाइल लेकर के घुमा करते थे कि मेरे पास शीला दीक्षित जी के खिलाफ आरोप पत्र है, मेरे पास सबूत है। ना तो उन्होंने तब पेश किया आज तक कोई शिकायत की, और 11 साल हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए आज तक एक शिकायत नहीं की, एक कोई आरोप नहीं लगाया। तो स्पष्ट होता है कि झूठे आरोप लगाना और भाग जाना ये इनकी शैली है, और खुद भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकल के आए भ्रष्टाचारी के रूप में अपने, अगर देश में किसी ने अपनी छाप बनाई है तो आम आदमी पार्टी ने बनाई है। ये बड़ी बात यहां पर की जा रही है। राज बिहारी मेरे साथ मौजूद है। राज बिहारी साहब, सबको पता है कि दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, उस अन्ना आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में पहुंच गए, और उस आंदोलन की जड़ में क्या था, उसके मूल में क्या था? वो था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की बातें कर करके वो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर भी लगाए गए, वो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर भी लगाए गए, और ये बताया गया कि साहब देखिए कितनी भ्रष्ट सरकार है, हम आएंगे तो ऐसा करेंगे और हम आएंगे तो ऐसा करेंगे। लेकिन आज सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और तो और वो तिहाड़ जेल, क्योंकि पिछले चुनाव में ऐसा नहीं था, लेकिन इस चुनाव में तो उप मुख्यमंत्री सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों तिहाड़ जेल लेकर आए। और अमित शाह ने भी यही कहा कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि साहब देखिए हम तो बाहर आ गए, लेकिन वो बेल पर हैं, उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। अब जो आरोपों की बौछार हुई है, 5400 करोड़ का राशन घोटाला, 4500 करोड़ का बस घोटाला, 571 करोड़ का सीसीटीवी घोटाला, 2800 करोड़ का जल निगम घोटाला, और ये तक कहा गया है कि साहब विज्ञापन इतने दे दिए हैं कि कचरा उठाने तक के लिए पैसा नहीं है। क्या ये आरोप, क्या भ्रष्टाचार के आरोप असर कर पाएंगे? मुद्दा है इस बार। देखिए, अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब अन्ना आंदोलन हुआ तो केजरीवाल एक फाइल लेके घूमते थे, और जब 2013 में आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई तब किसने समर्थन दिया था? तब ये सवाल कांग्रेस के नेताओं के मन में क्यों नहीं आया कि जो आदमी मनमोहन सिंह सरकार पर आरोप लगा रहा है, जो आदमी शीला दीक्षित सरकार पर तमाम आरोप लगा रहा है, हम उसको समर्थन क्यों दें? लेकिन उन्होंने समर्थन दिया। समर्थन देने के बाद में भी आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं दिल्ली को लेके या देश को लेके, कि कांग्रेस कब किसके साथ दोस्ती कर रही है। कांग्रेस ने तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। कांग्रेस ने अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनाई होती तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का कोई नामो निशान ही नहीं बचता। कांग्रेस पार्टी इस चीज से नहीं बच सकती है कि केजरीवाल जो भी है आज वो कांग्रेस की देन है। केजरीवाल तो आंदोलन कर रहे थे। ये किसने बोला कि जाओ राजनीति में आओ? कपिल सिब्बल ने बोला, जो वो भी आज कांग्रेस में नहीं है वैसे। लेकिन उसके बाद आम आदमी जो अन्ना आंदोलन के नेता थे उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली। और आज हालत यह है, मनोज जी आपको भी पता होगा कि मैंने ये देखा कि 2013 में या 2015 में जितने लोग आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठते थे उनमें आज एक भी आम आदमी पार्टी पर नहीं है। सब पार्टी छोड़कर चले गए या राजनीति से दूर हो गए हैं। तो जिस तरह की जो कार्यशैली है खास तौर पे केजरीवाल की, कि केवल बात बनाना है, करना कुछ नहीं है, दूसरे पे आरोप लगा दो और आरोप प्रत्यारोप का दौरान आज तमाम जगह हम पहुंचे, कई लोगों से हमने बात की है। सिद्धार्थ जी, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि साहब आप लगातार ये कह रहे हैं, आप केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पिछले 5 साल पहले आपने कहा कि केंद्र हमको काम नहीं करने दे रहा, इस बार फिर आपने कहा कि केंद्र हमको काम नहीं करने दे रहा। तो दिल्ली की जनता आपको क्यों लेकर आए? क्योंकि अभी भी केंद्र की सरकार है, आप चुनकर आ जाएंगे, उसके बाद फिर यही कहेंगे कि केंद्र हमको काम नहीं करने दे रहा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो क्यों चुना जाए आपको? क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार होगी, और फिर आप वही आरोप लगाएंगे कि देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो हमको काम नहीं करने दे रही, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। मनु जी, आपके सवाल का जवाब तो 10 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन अगर वो दे दूंगा ना फिर आप दूसरे को चांस दे दीजिएगा, मेरा एयर टाइम कट जाएगा। तो आपका सवाल का जवाब अंत में दूंगा। इससे पहले भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडिया टीवी ने यह तय किया कि भाजपा क्या क्या रेवड़ी देने वाली है वो आपने दिखाया।
और भाजपा के प्रवक्ता ने एक बार भी ये नहीं बोला कि भाजपा आज जो उसका तीसरा संकल्प पत्र या मिथ्या पत्र है उसमें वो क्या बोल रही है। क्योंकि भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि दिल्ली में पूरे ढंग से तो वो चुनाव भी नहीं लड़ रही है, वो केवल 68 सीट पे लड़ रही है। दिल्ली का चुनाव ताली बनाम गाली के बीच में हो गया है। ताली हाथ का कर्म होता है, गाली जुबान का कुकर्म होता है। आम आदमी पार्टी काम के दम पर चुनाव लड़ रही है, गाली गलौज पार्टी केजरीवाल को गरियाने में अपना दम उखाड़ रही है। तो एक चीज कहा जाता है ना सर कि जैसे अभी घोटाले की बात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे घोटाले की बात हुई। 10 लाख रुपए का हर परिवार को पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के आने के बाद लाभ हुआ है, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, फ्री बिजली में हो, फ्री पानी में हो, तीर्थ यात्रा में हो, महिलाओं के बस यातायात में हो। अब शराब घोटाले का पैसा तो 60 करोड़ रुपया भाजपा ने खुद मान लिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में उसके पास आ गया था शरद रेड्डी का। आम आदमी पार्टी के यहाँ तो आपने एक दमड़ी भी किसी के पास नहीं मिली। बाकी अब संयम है कोतवाल अब डर काहेगा, किसी को भी जट्टा पकड़ के आप जेल में डाल दीजिए भ्रष्टाचारी नहीं होता है। अरे शांति से सुन लीजिए, अरे महाराज शांति से सुन लीजिए, अरे शांति से सुन लीजिए। कहाँ ले गए? अरे बताओ बाबू, अरे शांति से सुन लीजिए ना। पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देने के वादा किया, कहाँ गया? कहाँ गया बाबू बताओ ना, नहीं बता पा रहे हो ना, भाजपा के कार्य बता ही नहीं पा रहे हो। 60 करोड़ रुपया शराब घोटाले ये कांग्रेस की जो बी टीम बनके चुनाव लड़ रहे हो ना, 2013 से ये लोग कांग्रेस से एक दूसरे के साथ में, अब दोनों चोर की चोरी पकड़ी गई तो वो कह रहा है तुम चोर, वो कह रहा है तुम चोर। पार्टी ने तो लोगों को, हर व्यक्ति को, दिल्ली के हर परिवार को पिछले 10 साल में 10 अरे बाबू बताओ 2000 करोड़ कहाँ चला गया? अरविंद बाबू से पूछो ना, वो तो कहते हैं मैं रेवेन्यू सर्विस का हूं, तो सीएजी तो आता है ना, रेवेन्यू तो अच्छा मॉडल उनको पता होगा, वो टेबल नहीं कर पा रहे डर के मारे। पंजाब सरकार का 1000 पर पर्सन पर महिला उन्होंने कहा तो प्रॉमिस किया था देने के लिए, कहां दे पा रहे हैं? पंजाब की महिला जो बहनें हैं वो आ रही हैं अरविंद केजरीवाल जी के घर पे आ रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी नशे में डूब गए हैं। हिंदू संरक्षक पार्टी ये आए थे शिक्षा फ्री करने, ये पता चल गया कि दारू फ्री कर बैठे ये आए थे मोहल्ला क्लिनिक और खुद का इलाज कराते हैं मेदांता मैक्स अपोलो में, और उसके बाद जनता को 65 लाख फर्जी इन्होंने। अनुज अत्री साहब, ये जो 2 स्वर चल रहे हैं और ये 2 स्वर का हंगामा चल रहा है, दिल्ली के चुनाव में यही देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस साइलेंट है, तो क्या माना जाए कि कांग्रेस साइलेंट है तो साइलेंट में कुछ कर पाएगी? मंदिर के हर पुजारी को 21,000 रुपए की 22 मंदिरों के गिराने के लिए आपने आदेश दिया था और नानी ने मना किया था ना प्राण प्रतिष्ठा में मत जाना। रासबिहारी जी के प्राण प्रतिष्ठा, रासबिहारी जी जो दोनों तरफ से चल रहा है ना, बीजेपी से भी चल रहा है और आम आदमी पार्टी से भी चल रहा है, इन सब के बीच लेकिन दिल्ली की जनता बड़ी साइलेंट है। इस बार दिल्ली की जनता बहुत शांति से देख रही है इन दोनों को। 70 में से 70 उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिलता, बिना अच्छा बताओ अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जेल से सरकार चलेगी, तिहाड़ जेल से सरकार चलनी नहीं है। इस बार सरकार दिल्ली से चलेगी, बताओ ना। 15 विधायक जेल गए, आपका मुख्यमंत्री जेल में है, टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर। अच्छा अतिथि चीफ मिनिस्टर बनेगी, अतिथि मार लेना जी चीफ मिनिस्टर बनेगी क्या? आप बताओ ना कौन बनेगा? अतिथि मार लेना जी बनेगी। अरविंद जी जेल जाएंगे, वो तो लोक लेखा समिति के सदस्य भी नहीं बन सकते हैं, वो जमानत पे हैं, एक FIR क्वेश्च नहीं हुई, तो मानो ना अतिथि मार लेना जी चीफ मिनिस्टर बनेगी। आपका विधायक दल का नेता कौन होगा ये बताइए? अरे भाई ये बताओ ना विधायक दल का नेता कौन होगा? अरे आम आदमी पार्टी का विधायक सिद्धार्थ जी अनिरुद्ध प्रताप सिंह कह रहे हैं कि आपका विधायक दल का नेता कौन है, और अमित शाह कह रहे हैं कि देखिए दलित मुख्यमंत्री की बात हुई थी, आपने दलित मुख्यमंत्री नहीं दिया। हाँ तो भाजपा देने वाली है ना, 75 साल इस साल जैसे ही भारत के प्रधान जी के पूरे होंगे, उन्होंने तो खुद कहा है कि जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी चले गए। अरे बताओ भाई विधायक दल का नेता कौन होगा? अरविंद केजरीवाल जी तो जेल पर हैं, वो तो लोक लेखा समिति के सदस्य भी नहीं बन सकते हैं। विधायक दल का नेता कौन होगा आपका? आम आदमी पार्टी का विधायक दल का नेता कौन होगा? अरविंद केजरीवाल जी लोक लेखा समिति के सदस्य में नहीं बन सकते हैं, वो तो बेल पे हैं। मनीष सिसोदिया बेल पे हैं, संजय सिंह बेल पे हैं। आप बताओ ना आपका विधायक दल का नेता कौन होगा? ओहो बताओ ना बाबू विधायक दल का नेता कौन होगा? विधायक दल का नेता नहीं पता इनको कौन होगा, और ये बैठे दिल्ली पे उसके अनुसार जिस कंडीशन के ऊपर यमुना साफ करने आए, पता चला पैसा डकार के बैठ गए। कुंभ में जाके डुबकी लगाते हो, संजय सिंह से कहो ना अरविंद केजरीवाल जी से यमुना में जाके डुबकी डुबकी लगा के दिखाओ ना। रासबिहारी जी, अनिरुद्ध प्रताप सिंह पूछ रहे हैं सिद्धार्थ शर्मा से कि आपके विधायक दल का नेता कौन होगा,
और सिद्धार्थ शर्मा पूछ रहे हैं कि भाई तुम अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बताओ। अंतिम समय में जब आतिशी का नाम आया तो किसी को पता नहीं था, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को पता था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और भारतीय जनता पार्टी में भी अब किसी को नहीं पता रहता, 10 मिनट पहले बताया जाता है कि भाई कौन आपका विधायक दल का नेता और कौन जो है मुख्यमंत्री बनने वाला है। ये बड़ी अजीब सी एक परिपाटी हो गई है। और वो जो सामंजस्य वाली बात है और वो जो सबसे सलाह लेने की बात है, अब हर राजनीतिक पार्टी में बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है राज बिहारी जी, दिल्ली में तो चेहरा कौन है ये तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ना बीजेपी ने अपना चेहरा बताया और ना कांग्रेस ने अपना चेहरा बताया। बीजेपी तमाम राज्यों में अपना चेहरा नहीं दिखाया, उसने अपने संगठन के बल पर और मोदी जी के भरोसे वहां पर अपनी सरकार बना ली। लेकिन दिल्ली में अगर 2-3 बार से ज्यादा मात हुई है तो क्या उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी का कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसे बीजेपी सामने लेकर आई हो दिल्ली चुनाव के मद्देनजर? देखिए, दिल्ली में मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा एक जनाधार वाले नेता थे। उसके बाद में दिल्ली में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो जनता से जुड़ा हुआ हो। बहुत सारे नेता हुए, 7-7 सीटें बीजेपी 3 बार लगातार जीत कर आ रही है लोकसभा में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जिस तरह से मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा एक बड़े नेता के तौर पर उभरे, मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में बीजेपी में नेता बनाने की मशीन तो तैयार रही। कभी किसी को प्रयोग किया गया, कभी किसी का प्रयोग किया गया, कभी मनोज तिवारी को बना दिया गया, लेकिन इस तरह के प्रयोग तो जरूर हुए। और दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस में भी शीला दीक्षित के बाद कोई ऐसा नेता नहीं उभरा जो दिल्ली में कांग्रेस को एकजुट रख सकता हो। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, 1998 से लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है, मतलब दिल्ली सरकार की सत्ता से बाहर है। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है, हालांकि 2003 के चुनाव में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ 20 से ऊपर नहीं गया। क्योंकि जिस तरह से वहां पर, जैसे आप ही कह रहे हैं कि अभी तक ये नहीं पता कि दिल्ली में सीएम कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नाम, खैर वो तो भारतीय जनता पार्टी की वो रणनीति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी नहीं पता होता है कि जिला अध्यक्ष कौन बनने वाला है। कभी होता है कि 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ है कि जिसका पूरा जिला विरोध कर रहा था वो प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा भी 1-2 बार हुआ है। क्योंकि दिल्ली में क्या है कि सभी नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं सबकी दिलचस्पी होती है, उनके पास में जो लोग चक्कर लगाते हैं उनको भी टिकट मिल जाती है। अभी आप देखा होगा कि कई जगह टिकटों को लेकर भी नाराजगी हुई है। खास तौर पे मोहन बिष्ट को जिस तरह मुस्तफाबाद भेजा गया, उस लड़ाई सबके सामने आई है। और भी कुछ सीटों पे है, वहां घात प्रतिघात चल रहे हैं अंदर खाने। लेकिन इस बार इतना जरूर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता दिखाई दे रही है ऊपर लेवल पे, लेकिन निचले लेवल पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार उतना जोर नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बहुत अच्छा बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में माहौल तो है, लेकिन और कांग्रेस का जो वोटों का, और कांग्रेस मैं उसी बात पे आ रहा हूं। और आम आदमी पार्टी का भविष्य समीकरण पर वो टिका है कि समीकरण अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन अगर कांग्रेस का समीकरण उसका समीकरण बिगाड़ सकता है। अगर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा लेती है, कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा लेता है, खास तौर पे झुग्गी झोंपड़ी के मतदाता हो, मुस्लिम मतदाता हो, अनुसूचित जाति के मतदाता हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल 1993 के चुनाव में जो दिल्ली की सुरक्षित सीट है उनमें 13 में से 9 सीट वो जीती थी। उसके बाद में कभी एक आध सीट पे ही जीत पाई है। हमेशा सुरक्षित सीटों पे कांग्रेस की ही बढ़त बनती रही है, कांग्रेस के ही उम्मीदवार जीतते रहे। तो ये कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक था जो आम आदमी पार्टी ने उससे छीन लिया, और शायद अभी ऐसी कोई स्थिति लग नहीं रही है कि कांग्रेस उस तरीके से उसे पा भी लेगी। अनुरुद्ध प्रताप सिंह, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि एक बड़ा आरोप लगा है कि मासूम चेहरा
और झूठ का पुलिंदा। लेकिन बहुत सारी चीजें यहां पर सिद्धार्थ शर्मा ने बताने की कोशिश की है। एक तो गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी आपके ऊपर लगाती है कि आप उसे काम नहीं करने देते, और जब अमित शाह आज संकल्प पत्र जारी करने पहुंचे तो आपने उनके ऊपर आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने आपके बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिया कि साहब पहले लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक कर लो, संकल्प पत्र जारी बाद में करना। लेकिन किसके भरोसे? क्या आपको लगता है कि शराब घोटाले का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, ये तमाम लंबी फहरिस्त जिसका जिक्र यहां पर किया गया, कई 100 करोड़ के आरोप, इसके भरोसे क्या दिल्ली की जनता मान लेगी, यकीन कर लेगी और आपको दिल्ली की गद्दी पर बिठा देगी? मनोज जी, बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय पंजाब के अंदर तो इनके पास फुल गवर्नमेंट है, पुलिस भी इनकी, सब कुछ इनकी, फिर भी रोज थप्पड़ थप्पड़ खा जाते हैं मुख्यमंत्री जी, इनके पंजाब के पुलिस वाले इनके साथ चलते हैं। तो इसका मतलब है ऊपर से एक मुख्यमंत्री आवास के अंदर इनकी ही पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है। इसका मतलब है कि तो खतरनाक व्यक्ति है, इनके हाथ में तो लॉ एंड पुलिस और ये सब देने लायक ही नहीं है। और पंजाब के अंदर इनके पास फुल गवर्नमेंट है। इन्होंने तो वादा किया 1000 रुपया वहां की बहनों को देंगे हर महीने, वहां बेरोजगार भत्ता देंगे, रोजगार का वो आलम करेंगे। पता चला कि दिल्ली का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इनके हाथ में है, रोजगार देने के लिए 17 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ ने इनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराया है। लेकिन उस पर चुप हो जाएंगे केजरीवाल जी। मार्शलों को कहा कि हम परमानेंट कर देंगे, उस पर चुप हो जाएंगे। इन्होंने कहा गेस्ट टीचर को परमानेंट करेंगे, चुप हो जाएंगे। इन्होंने कहा आंगनबाड़ी आशा कर्मी को परमानेंट करेंगे, चुप हो जाएंगे। इनसे पूछा गया नए स्कूल, अरे जो आपके हाथ में वो तो करते, और जो आपके हाथ में नहीं। अब पता चलता है कि अपनी ही पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद को अपने ही घर के अंदर, यानी कि पूरा उस हाउस के कस्टोडियन तो अरविंद केजरीवाल जी, पता चलता बुला के कुटवा देते हैं, उनके साथ व्यवहार किए जाते हैं। सिद्धार्थ शर्मा, अगर बीजेपी के आरोपों को देख लिया जाए, बीजेपी के आरोपों को देख लिया जाए तो 5400 करोड़ का राशन घोटाला, 4500 का बस घोटाला, 571 करोड़ का सीसीटीवी घोटाला, 2800 करोड़ का जल निगम घोटाला, 65,000 फर्जी बिल मोहल्ला क्लिनिक में, ये अगर सही है तो कहां है इतना पैसा भाई? सर, सबसे पहले तो पिछले बार आपने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब में देते देते बातचीत में थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे। तो देखिए, होता यह है ना कि अगर कोई क्रिकेट मैच में ज्यादा अटक रही है। नहीं, मतलब पिछले सेगमेंट में आपने पूछा था कि क्या हार का डर है, हार का डर। सिर्फ ठीक है सर, अब हार का डर, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक बार करो तो गलती होती है, दूसरे बार करो तो गफलत होती है, तीसरे बार करोगे ना तो गुरूर होता है। दूसरी बार भी भाजपा के प्रवक्ता को जब चांस मिला तो केवल केजरीवाल को गरिया, एक बार भी ये नहीं बोला कि आज उनका तीसरे संकल्प पत्र में क्या बोला है। तो ये ना इनका रिकॉर्ड फंस गया है। कोई दिक्कत नहीं है, इनकी समस्या है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक क्रिकेट मैच अगर होता है और विराट कोहली कहता है कि बहुत टफ पिच था, फिर भी मैंने उस पर सेंचुरी बनाया, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि उसने वो पिच पर नहीं खेला। आम आदमी पार्टी का हमेशा ये मानना है। सिद्धार्थ जी, आपने हेरा फेरी देखा है? हेरा फेरी मूवी, हेरा फेरी आम आदमी पार्टी काम करके दिखाती है, क्योंकि हेरा फेरी देखा आपने? हेरा फेरी मूवी बस में मुफ्त यात्रा करती हैं, 3 लाख सीसीटीवी कैमरे और 4 लाख स्ट्रीट लाइट के सुरक्षा में रहती है, 1000 रुपए महिला सम्मान पा रही हैं और 2100 रुपए महिला सम्मान पाने वाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में, भारत में महिलाओं पर जो भी अपराध होते हैं उसका हर छठा अपराध उत्तर प्रदेश में होता है। दिल्ली ऐसा क्यों है कि केवल दिल्ली में 1 लाख बुजुर्गों को रामेश्वरम अयोध्या जी तीर्थ यात्रा करते हैं, भाजपा अपने राज्य में क्यों नहीं करवाती है? एक आदमी को भी, एक बुजुर्ग को भी तीर्थ यात्रा बस 10 सेकंड दीजिएगा। भाजपा की 20 राज्यों में अरे पूरा समय पड़ा है अनिरुद्ध जी, देने के बावजूद, सारी चीजें मुफ्त देने के बावजूद दिल्ली सरकार आज घाटे में नहीं है। इन लोगों ने कल एक सीएजी का फर्जी रिपोर्ट बना के हाईकोर्ट में डाला था। अरे घाटे में नहीं है तो फिर इमामों की तनख्वाह काय को रोक दी? चुनाव के टाइम पर दे देते। अगर सच होता तो हाईकोर्ट भी उस पर कुछ सहमति जताता। फर्जीवाड़ा भाजपा के साथ दिक्कत ये, तो सर ज्यादा नहीं कहूंगा, भाजपा के पा में ही पाखंड है, तो ज्यादा क्या बोलूं, बात खत्म। बाकी पाखंड है क्या अनिरुद्ध जी? देखिए, यमुना नदी के किनारे किनारे जो घाट बना है, 100 घाट बना है, वो तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के अंडर में आता है। अरे साहब, आप फ्री का 100 यात्रा नहीं करा सकते, तीर्थ यात्रा कहां से करा दोगे आप? इतना भी झूठ मत बोलो, इतना भी झूठ मत बोलो कि 100 यात्रा फ्री में नहीं करा सकते, तीर्थ यात्रा कहां से करा दोगे? लोगों का यहाँ पे उम्र घट गई है, पॉल्यूशन को देखते 10 साल उम्र कम हो गई दिल्ली के अंदर केवल प्रदूषण को। और उस पंजाब पुलिस जहां पे आपका है, यानी कि आपकी स्टेट का चीफ मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है पंजाब पुलिस के हाथों में, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर जाने का मतलब है खतरा। और प्रज्वल रेवन्ना आपके पोस्टर बॉय हैं जो कहते हैं कि महिला, अरे बताओ प्रभु, दिल्ली का बता दो बेटी बचाओ नहीं बोल रहे हैं कि जब 100 यात्रा फिर भी नहीं करा सकते तो अंतिम
आप तीर्थ यात्रा कहां से करा दोगे? इतना झूठ मत बोलो प्रभु, इतना झूठ मत बोलो। 23 नालों का पानी कहां गिरता? दिल्ली में गिरता है यमुना नदी में। पर डे कितने किलोलीटर पानी गिरता है, गंदा पानी। कहां करवाया? अच्छा, नया स्कूल बनाया, एक नया स्कूल का नाम बता दो। अच्छा, नए स्कूल का नाम बता दो। संस्कृति के आप संवाहक अरे हैं। हिंदू संस्कृति 22 मंदिर गिराने का क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्यों ऑर्डर दिया अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे? छोटी पार्टी बताओ ना आज। अच्छा सच्ची बताओ, अरविंद केजरीवाल जी नियम के हिसाब से विधायक दल के नेता बन सकते हैं? विधायक दल के नेता नियम के अनुसार बन सकते हैं? अरविंद केजरीवाल जी ये बता दो, आप नेताजी घूम रहे हो, पूरे देश में देंगे। आप बताओ ना, नियम के अनुसार, विधानसभा के नियम के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी विधायक दल के नेता बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य भी नहीं बन सकते। अगर वो बेल पे नहीं तो उन्होंने चुनाव 70 सीट पे लड़ रहे क्यों बनाया? ढंग से 70 आदमी भाई अतिथि मारलेना जी को चीफ मिनिस्टर, टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया? अगर वो खुद साइन कर सकते थे, क्यों गुमराह कर रहे हो? नहीं है जेल से बाहर बेल पे है केजरीवाल जी, विधायक दल के नेता नहीं बन सकते हैं। बिना नेता की इनकी पार्टी, बिना नीति की इनकी पार्टी, ना इनके पास नीति है, ना नेतृत्व है, ना नेता है। ये दिल्ली गुमराह करने चले हैं। गाल बजाते रहिए, मन में अपना लड्डू फोड़वाते रहिए, उससे कोई प्रभु फर्क अगर नहीं 100 पड़ने यात्रा वाला। आप नहीं करा सकते तो आप तीर्थ यात्रा कहां से करा सकते हैं? यमुना को आप साफ नहीं, कुंभ में इतने लोग स्नान कर रहे हैं ना, आपको बददुआ दे रहे हैं। हाय लगेगी उन लोगों की, साधु संतों की हाय लगेगी कि गंदा पानी भेज रहे हो। ये तो योगी जी को मानिए कि आगरा में पानी को साफ कर दे रहे हैं वो। अरे 18,000 रुपए आम आदमी पार्टी अगर बोलती है देते हैं तो आपके प्रधान जी को तो अरे 1,000 रुपए महिलाओं क्यों नहीं देते भाई पंजाब के? वो आपके घर पे क्यों धरना के देती है? सरकार तो पंजाब में फुल फ्लैश गवर्नमेंट है। और बोले भारत के जितने भी मंदिरों के पुजारी हैं उनको 21,000 की शुभ राशि देंगे, देके दिखा दीजिए। अरे देके दिखाइए ना, इसीलिए 10 साल तक पुजारी याद नहीं आए। अरे 10 साल के बाद याद आ गए ना। और नानी प्राण प्रतिष्ठा में जाने नहीं देती हैं। आप भी तो 10 साल से सरकार में हैं। आप तो हिंदू संस्कृति के संवाहक हैं। पंजाब में तो आपकी सरकार है, यहाँ पे 1,000 रुपए दिए, वहाँ पुजारियों को पैसा दिए, महिलाओं को पैसा दिए 1,000 रुपए जो आपने प्रॉमिस किया था, वहाँ बिजली का बिल माफ किया नहीं किया ना? क्यों झूठ बोलते हो? पंजाब में भी बिजली का बिल माफ हो गया। आपने गंदा किया हुआ, हाय लगेगी जो लोग कुंभ में गए। अपराध दर के बारे में इंडिया टीवी के दर्शक बड़े तेज होते हैं, फोन पर देख लेंगे 1 सेकंड में कि भारत में राज्यवार पंजाब में आपकी सरकार है ना, 22 गार्ड पंजाब पुलिस के लगते थे केजरीवाल के साथ, फिर भी अरविंद केजरीवाल को दिए जाते थे। इसका मतलब है कि आप लॉ एंड ऑर्डर चलाने में बोल रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर अपनी ही महिला राज्यसभा सांसद के साथ किस तरह गलत व्यवहार किया जाता है, मारपीट किया जाता है, और जिसने मारपीट किया उसको चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर आपने बना दिया पंजाब में। दुष्कर्म हो रहा है। आज कल रात में वेलकम। अरे आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने ही पार्टी के राज्यसभा सांसद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? सो डेंजरस मैन, सो डेंजरस पार्टी। 15-15 लोग आदमी को तो उतार लीजिए टीम पर, मतलब 60 अपनी टीम में उतार लीजिए। 60 विधायक में 15-15 जेल चले गए, पूरी खरारकी आप मिनिस्टर उसमें चले गए, जेल चले गए। अरविंद केजरीवाल जी वो खुद बेल पे हैं। आदमी नहीं मिल रहा है, लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं बन सकते, विधायक दल के नेता नहीं बन सकते। कह रहे बिना जानते हैं क्या है आपकी हालत? वही ऐसी बारात है जिसमें दूल्हे नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट में आप ही। अच्छा बताओ, नहीं अच्छा दिल से बताइए, अरविंद केजरीवाल जी लोक लेखा समिति के सदस्य बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं भाई। 50,000 का जुर्माना। जब विधायक दल के नेता ही नहीं बन सकते, वो काहे का नेता भाई? कि ईडी का केस। अच्छा बताओ, विधायक दल के नेता बन सकते हैं? बस यही चीज बता दीजिए। असम के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। विधायक दल के नेता अगर वो बन सकते थे तो उन्होंने क्यों छोड़ा कुर्सी? क्यों मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आतिशी मारलेना जी को चीफ मिनिस्टर बनाया? क्योंकि ना वो ऑफिस जा सकते। देखिए इस गर्मा गर्मी में एक पलटवार भी आ गया, बयान आ गया। असल में बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार